जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी सुबह सुबह मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा है और ये संसद में बहस चल रही है नेताओं की, जहां संजय सिंह की एक स्पीच है और उस स्पीच के 3 पॉइंट मुझे बहुत ही बेहतर लगे। मैं किसी पार्टी विशेष का बात नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टी को छोड़कर इन 3 बातों का जवाब जरूर दें। पहला ये देखें। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। यह भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आप ये आपने संजय सिंह का पहला पॉइंट सुना। किस तरह संसद में सन्नाटा छा गया। खुद प्रधानमंत्री जी बैठे सुन रहे हैं, अमित शाह जी सारे। हालांकि इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, वो हमें जरूर बुरा लगा कि 73 साल के प्रधानमंत्री जी जिनको पद का लालच है वो छोड़ना नहीं चाहते। पद का नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मैं कह रहा हूं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी और उन्हें लगता है कि वो देश को अच्छे से चला सकते हैं, जो चला भी रहे हैं। और उन्हें जहां तक हो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बहुत से प्रधानमंत्री से भी बड़े बड़े बैठे होंगे इसमें। लेकिन सेम बात, जब प्रधानमंत्री जी को देश सेवा अच्छी लगती है तो उसी तरह सेना के जो नौजवान 4 साल के लिए आपने कर दिए और 4 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्या उन बच्चों को देश सेवा का मौका, उनकी इच्छा नहीं कि वो 4 साल नहीं 15 साल देश सेवा करें? उनकी क्या गलती होगी आप जो उनको निकाल रहे हो? पहला जवाब सोच समझ के देना। मैं फिर कहता हूं, मैंने भी अभी तक मोदी जी को ही वोट दिया है और आगे भी, क्योंकि अभी और किसी पार्टी में कोई ढंग का नेता है ही नहीं। वो सब कोई उल झूल वाले हैं जिनको ना कोई तमीज है ना बोलचाल है। वो सब मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने लूटा, बाकियों ने लूटा, लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है इस चीज का भी जवाब दें। 4 साल की नौकरी क्यों? उन युवाओं के आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, जिन्होंने पूरी मेहनत कर ली थी, जो तैयारी कर रखे थे बेचारे, उनका कैंसिल क्यों? तो इस चीज का जवाब जरूर दें। और संजय सिंह का दूसरा पॉइंट और सुने। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हें जेल में आना है, मिस्टर संजय सिंह, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद। ये पॉइंट भी संजय सिंह का आपने सुन लिया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो संजय सिंह ने कहा कि भाई अभी इनको जेल में डाला है, बाकी पार्टियों के नेता जेल में जा रहे हैं, लेकिन अगली बारी किनकी है? बीजेपी की। जब बीजेपी की धीरे धीरे सीट, ये तो एक चलता ही है, जिसकी सीढ़ी ऊपर जैसे कांग्रेस की तूती बोलती थी और आज कांग्रेस जमीन पर है, उसी तरह जो काम ये कर रहे हैं धीरे धीरे ये भी जमीन पर आएंगे। और मुझे संजय सिंह की बातों में बिल्कुल सही लग रहा है कि कल ये भी जेल जाएंगे। इसलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि जेलों का बजट बढ़ा दो। तो मैं खुद मोदी जी का भगत हूं और जितने भी मोदी जी के भगत हैं वो सही इस चीज को मोदी जी को बताओ कि कल आप भी जाओगे तो दुख पाओगे। और ये सही पॉइंट है। कल फिर ये जेल में जाएंगे वही अमित शाह जी जैसे। मैंने अमित शाह का एक पहले बहुत पुराना वो देखा था, राजनाथ जी का देखा था। तो भैया अगली बारी, अभी तुम कहीं ऊपर तो जा नहीं रहे हो, भगवान करे 100 साल जियो, लेकिन उस एज में जेल में जाओगे तो सुविधा बढ़ाने के लिए जो संजय सिंह कह रहे हैं बिल्कुल बढ़ा दो। एक और पॉइंट देख लो। बाकी वीडियो तो खैर आपको अच्छा लगे तो देखना, सही लगे तो शेयर करना और अच्छे से कमेंट्स करना। एक पॉइंट और संजय सिंह का सुनो। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। ये तीसरा पॉइंट भी आपने सुन लिया होगा कि कभी पकोड़े के लिए, कभी पान की दुकान के लिए, कभी क्या क्या करते हैं। और अगली योजना लेकर आएंगे 5000 कटोरों की, बोल देंगे भाई भीख मांग लो।
मतलब कोई भी नई स्कीम आप लेके आते हो, एक तरफ कहते हो रोजगार देंगे वो देंगे, एक तरफ उन्हीं को कटते हो 4 साल की कर लो, 4 साल की कर लो। तो ये इन चीजों पर मोदी जी थोड़ा सा सोचें। आप ठीक है सेना को डिजिटल बना लो, रूस ने भी बहुत डिजिटल बनाया था, छोटा सा यूक्रेन काबू में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम जिस स्थिति में हमारा देश है, जो हमारा क्षेत्रफल है और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जैसे है ना, उसके हिसाब से हमें लठ वाले जवान चाहिए। और ये 4 साल वाले जो आप ले रहे हो, जो दिखा रहे हो टेक्नोलॉजी, ये फिर वो युद्ध में भागते नजर आएंगे। क्यों? अच्छे से इनकी टर्निंग नहीं, 4 साल बाद निकाल दोगे तो दोबारा अगर इनको बुलाओगे कि भाई आ जाओ लड़ाई के लिए, तो ये बुलाने वाले के पिछवाड़े में लठ मारेंगे कि तुमने पेंशन नहीं दी, CSD की सुविधा नहीं दी, कोई सुविधा नहीं दी, अब हमारे को बोलते हो युद्ध करने आ जाओ। हम जैसे पेंशनर हैं जो पूरी सर्विस करके आए हैं, अपनी मर्जी से अपना पेंशन लेकर आए हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर जब भी देश को बुलाएगा, हम बॉर्डर पर 24 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। कभी भी हमें 24 आवर्स में हुक्म मिलेगा, भाई आ जाओ रविंद्र फौजी, भारत पाक बॉर्डर पर चलना है, चाइना पर चलना है, तो हम जाएंगे, क्योंकि हम आज भी उसकी पेंशन ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अगर आप बुलाओगे तो आपके पीछे नंगा करके ये जूते मारेंगे भिगो भिगो कर, जैसे अभी संजय सिंह मार रहे हैं, और पूरी संसद में सन्नाटा है। तो यहाँ पक्ष विपक्ष, मैं फिर कह रहा हूं, ना कोई राजनीतिक पार्टी, आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने मोदी जी को वोट दिया है अभी तक, और भविष्य में भी जब तक कोई टक्कर का नेता नहीं आ जाता तो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देना। वही बातें अंधों में गाना राजा, मजबूरी है हमारी। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलत गाइडेंस के लिए, या कुछ चमचे बोलते हैं ना कि चापलूस दोस्त से अच्छा है कठोर शब्द कहने वाला दुश्मन। मोदी जी को अगर आप सलामत रखना है, बीजेपी को सलामत रखना है, तो जो गलतियां कर रहे हैं उनको बताते रहो, नहीं तो जो ज्यादा फिर अंधभगत चश्मे लगाकर चुप रहोगे ना, तो फिर इनको आप वहां पहुंचा दोगे जहां संजय सिंह जाके आए हैं। बाकी वीडियो और है, देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। मिस्टर संजय सिंह, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदू हो कि मुसलमान, दलित हो कि पीछे, आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा। मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी,
फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना।